नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों इस समय हम रोजाना देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे रीट एसएसटी के सिलेबस में है और हमसे पूछे जा सकते हैं। रोजाना हम अभ्यास करते हैं यहाँ पर आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के विषय में। तो चलिएगा, आज फिर हाजिर हैं हम कुछ और नए प्रश्नों के साथ। और टेस्ट को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे कह देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने आंसर चेक जरूर कीजिएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। नहीं आता तब भी कमेंट किया करो, क्योंकि गलत करोगे तो भी कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। एक अटैचमेंट के लिए हमें क्वेश्चन आंसर करना जरूरी होता है। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाले नायक थे, कौन थे दोस्तों? सुल्तान सिंह डूंगर सिंह थे, डूंगर जी, जवाहर जी और लोठू जाट थे, सुभाष और लोठू जाट थे, मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम थे। कौन थे दोस्तों? हमें बताना है नसीराबाद की जो छावनी है, सैनिक छावनी है, उसको लूटने वाले नायक कौन थे? इनमें से क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताइएगा क्या है सही आंसर हमारा। चलिएगा दोस्तों चेक करते हैं हमारे सही आंसर को। तो वो है नंबर 2, डूंगर जी, जवाहर जी और लोठू जाट, इन 3 व्यक्तियों का विशेषता नाम आता है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राजस्थान से होकर के गुजरता है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर। NH कौन सा है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग। 3 नंबर जो है वो हमारे राजस्थान से होकर के गुजरता है, बाकी नहीं गुजरते हैं दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के विषय में। अगला हमारा प्रश्न है रिडकोर है दोस्तों। रिडकोर क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान है, रेल इंफॉर्मेशन डाउनलोड कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान है, राजस्थान इंडोर डेकोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ रेलवेज है दोस्तों, या फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान है। इनमें से क्या है? रिडकोर की फुल फॉर्म आपको यहाँ बतानी है दोस्तों। रिडकोर से आप क्या समझते हैं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? दोस्तों आपको बताना है पहला सुपर तापीय पावर प्लांट इनमें से कौन सा है। सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है, या राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड है, या राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन है, या फिर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। क्या है दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर? आपको बताना है राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है। तो चलिएगा दोस्तों चेक करते हैं आंसर को। आंसर हमारा नंबर 1, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है, यही माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में स्थापित सौर ऊर्जा उद्यम जोन में शामिल जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं जो सौर ऊर्जा उद्यम जोन में शामिल है दोस्तों? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। क्या है दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए चेक करते हैं, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, जोधपुर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम परियोजना जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? क्या है हमारा सही आंसर? टोंक है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है या फिर प्रतापगढ़ है दोस्तों। जाखम परियोजना कहाँ है? क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 4 कहाँ पर है दोस्तों? जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गरडदा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बूंदी, बारां, कोटा या फिर झालावाड़। गरडदा वृहद पेयजल परियोजना जो है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? आपको फटाफट से बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, बूंदी में है। गरडदा
वहद पेयजल परियोजना कहाँ है? बूंदी में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अलवर में स्थित भानगढ़ दुर्ग, अलवर में जो भानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपको बताना है। भगवान दास के द्वारा, मानसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा या फिर माधव सिंह के द्वारा। अलवर में स्थित भानगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। चलिए चेक करें, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, माधव सिंह। तो दोस्तों भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा दुर्ग जो है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। गागरोन का किला झालावाड़, बटनेर का किला हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर आमेर का किला। कौन सा दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? चेक कीजिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, चित्तौड़गढ़ का किला। ये है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? झुंझुनू महल को, नवलगढ़ महल को, मंडावा महल को या फिर खेतड़ी महल को? झुंझुनू का हवा महल हम किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। क्या है हमारा सही आंसर? चेक कीजिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 4 है। खेतड़ी महल जो है उसे ही हम कहते हैं झुंझुनू का हवा महल। अगला हमारा प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जो हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जो है उनको इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ध्रुवीय वन, मानसूनी वन, मरुद्भिद वन या फिर सदाबहार वन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं। चलिएगा चेक करते हैं, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, मरुद्भिद, या इसके लिए एक और नाम आता है दोस्तों जीरोफाइट्स, ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए, राष्ट्रीय मरुद्यान जो है वो घोड़ावण के लिए, गोडवण नहीं इसको घोड़ावण कर लीजिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए। ध्यान दीजिएगा कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक करिएगा, नंबर 4, केवला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काले हिरणों के लिए नहीं जाना जाता। काले हिरणों के लिए कौन सा जाना जाता है दोस्तों? याद होगा आपको, ताल छापर जो है वो काले हिरणों के लिए जाना जाता है, चूरू में है। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अभयारण्य है जवाहर सागर वन्य विहार, जयसमंद अभयारण्य, बंदबारेठा या फिर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन सा है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा, गिलोंड, आहड़ या फिर पीलीबंगा? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल जो है वो घग्गर नदी के किनारे है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, कालीबंगा जो है वो घग्गर के किनारे है। कहाँ है ये? हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। कांठल जो है वो माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग आता है। ऊपरमाल राजसमंद व उदयपुर के मध्य का भूभाग आता है। गिरवा उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों का प्रदेश आता है। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, वो है नंबर 3, ऊपरमाल ये नहीं है। तो ऊपरमाल कौन सा है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन इससे संबंधित बातें अपनी पहले भी हो चुकी हैं। ऊपरमाल कौन सा था फिर वो आपको कमेंट करके बताना है, कहाँ से कहाँ तक का था। राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? कौन सा वाद्य यंत्र जो था वो राणा कुंभा को जो है बजाना आता था? सितार, गिटार, वीणा या फिर सारंगी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक करते हैं, वो है नंबर 3, वीणा। वीणा जो है वो इन्हें बजानी आती थी। निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? किसने की थी दोस्तों? कौन से खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान करने वाले कौन थे? राव सातल, राव सूजा, राव गंगा या फिर मालदेव? कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, राव गंगा थे। कौन थे दोस्तों? राव गंगा थे। तो ये हमारा सही आंसर है।
अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग किया और समर्थन किया था। इनमें से बताना है, सरदार सिंह थे, केसरी सिंह थे, कुशाल सिंह थे या फिर हनुमंत सिंह थे। दोस्तों कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग भी किया और समर्थन भी किया था? क्या है दोस्तों सही आंसर, चेक करिएगा। वो है हमारा नंबर 1 सरदार सिंह थे। अगले प्रश्न को देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? देखिए क्या कहा, बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसे तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, उसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा, वो बताना है। रॉबर्ट हॉलैंड, ठाकुर राज सिंह, प्रभाष चंद्र चटर्जी या हाकिम बिहारी लाल? तो दोस्तों क्या है सही आंसर, चेक करिएगा। वो है नंबर 2 ठाकुर राज सिंह, ये नहीं था, बाकी सारे थे। अगला हमारा प्रश्न है, किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी थी? इनमें से कौन सी थी? शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सीकर या फिर खेतड़ी किसान आंदोलन? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 सीकर किसान आंदोलन की गूंज वहां तक पहुंची थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है, कुछ लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक करके सहमति प्रदान कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर रोजाना आपके लिए काफ़ी सारी टेस्ट डाले जा रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।